मेरी लोकेशन पता चल रही है आपको? ठीक तो चीरबासा। सुबह से बताओ मुझे कितने कॉल्स आए? ये पहला SOS कॉल? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा केदार का जनपद है, तो आ, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा जब से आया हूँ तब से यही कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अति सौभाग्य की बात है कि बाबा केदार की नगरी केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग में सेवा करने का मौका, अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी ज्वाइन करने के बाद मैंने केदारनाथ जी यात्रा भी करी, तो काफी कुछ समझ में आया अभी क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं और यात्रा को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर मैनेज करने के लिए सभी अधिकारियों द्वारा क्या किया जा सकता है। तो उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है और आज मैंने जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग भी ली ताकि बाकी भी डिपार्टमेंटल इश्यूज जो चल रहे हैं उसका एक बार मैं संज्ञान ले लूं। तो काफी अच्छे से हमने चर्चा करी है, सभी से मुलाकात की, सभी से चर्चा की कि उनके डिपार्टमेंट लेवल पे क्या चल रहा है। तो आगे कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलके रुद्रप्रयाग जनपद के लिए और अच्छा डेवलपमेंट प्लान क्रिएट कर सकें और जनपद को आर्थिक रूप से और सोशल तरीके से, हर तरीके से और ज्यादा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें और ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है पूरे जनपद के सभी नागरिकों का वो अपग्रेड कर सकें। पहाड़ी जनपद है रुद्रप्रयाग, तो शिक्षा और हेल्थ तो हमेशा प्रायोरिटी होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, कई गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन मिलने में थोड़ी इश्यूज होते हैं, टाइम से स्कूल पहुंचने में इश्यूज होते हैं, कहीं पे इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं तो वहां पे टाइमली हेल्थ फैसिलिटी मिलने में इश्यूज होते हैं। तो ये हेल्थ और एजुकेशन तो मेरी प्राथमिकता रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रुद्रप्रयाग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रोड्स यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल दर साल जो यात्रियों का संख्या है वो बढ़ता ही जाता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए वो हर साल उस पर काम होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ब्रिजेस हो, नए ब्रिजेस हो, चाहे टनल हो, चाहे रोड की वाइडनिंग हो, और इस तरह से हो कि बाद में अनस्टेबिलिटी भी ना क्रिएट हो। तो उस पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि PWD, NH, जल संस्थान, जो भी विभाग हैं जो इंजीनियरिंग वाले काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम करें। इसीलिए मेरी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि इस जिस भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहे हैं उनकी बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग हो, ताकि ससमय और बहुत अच्छा क्वालिटी का इंफ्रा हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट कर सकें। कोशिश करूंगा कि मैं लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूं, और जहां तक मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है कि मैं कोशिश करता हूं कि जनता से जुड़ा रहूं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छे से लोगों से हमेशा समन्वय स्थापित रखूं। और मैंने सभी अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि अपने अपने लेवल पे भी कभी भी जनता से टच ना छोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी जनता की कोई भी परेशानी, समस्या, चैलेंज, ग्रीवेंस हमारे सामने आ जाए, संबंधित अधिकारी के सामने आ जाए, उतना ही वो अच्छा होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जनता से लगातार तालमेल बनाए रखें, जनता से भी, जनप्रतिनिधि गणों से भी और प्रेस से भी। किसी भी तरह से हमारे पास जो भी इशू है वो जल्दी से जल्दी पहुंचे, ताकि हम उस पर टाइमली एक्शन लेके उसको रिजॉल्व कर सकें। बहुत डिफिकल्ट है ये बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केदारनाथ जी यात्रा के टाइम पे और आपदा के साथ में यात्रा को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। नेचुरली यात्रियों की संख्या बारिश के टाइम पे, जो आपदा वाला प्राइमरीली समय होता है, उस टाइम पे कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद यात्रियों की संख्या तो रहती है। कुछ ना कुछ यात्री तो होते ही हैं जो कि बारिश के टाइम पे भी यात्रा कर रहे होते हैं। तो हमने पूरे ट्रैक रूट पे, जैसा आप सब जानते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी होती है, सब जगह पे हमारे MRPs भी हैं, डॉक्टर्स की टीम हमेशा तैनात रहेगी, ताकि अगर किसी को कोई इंजरी भी हो जाती है तो हमारे डॉक्टर्स की टीम तुरंत उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। वैसे ही मैंने सप्लाई ऑफिसर को भी, DSO जो होते हैं, उनको भी आदेश दिए हैं कि ये इंश्योर करें कि क्रिटिकल सिचुएशन में हर जगह जगह पे हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरेजेस अवेलेबल रहें, ताकि खाद्य
सामग्री और पेयजल की समस्या कहीं पे उत्पन्न ना हो। कई बार ऐसा होता है कि यात्रीगण बीच जगह पे फंस जाते हैं और बड़े लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि वहां पे खाने पीने की समस्या है। तो ऐसे जगह जगह पे अगर हम स्टोरेजेस बनाएंगे तो जल्दी से यात्रियों को पहुंचाना ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आसान हो जाता है। बाकी ये ईश्वर से प्रार्थना रहेगी और केदार बाबा से प्रार्थना रहेगी कि आपदा का संकट कम से कम आए, ना आए, और किसी भी तरह से हम हमारे को ईश्वर की कृपा रहे बस कि कोई जनहानि ना हो, और हम सबको शक्ति भी दे कि हम इस पूरे आपदा के समय में अगर आता है तो हम इसको ढंग से सब लोग मैनेज कर सकें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।